Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing well and great students. I am lecturer of computer science and students last lectures में हम लोगों ने स्टडी किया था। जितनी भी मैंने लास्ट वीडियोस बनाई वो थी मेरे यूनिट नंबर 1 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 की टॉपिक्स पे थी। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया था स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हो तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया था कि हम लोग किस तरह से हमारी प्रॉब्लम है और किस तरह से उसको लेके हम प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो हमारा है यूनिट नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 को, जिसका नेम है बाइनरी सिस्टम। तो हम बाइनरी सिस्टम को देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके आगे कितनी फर्दर टाइप्स हैं, फिर उसको हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से जाते हैं हम। तो हम उसके आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बेस करता है हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके और आप मेरे वीडियोस को देख के अपने पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी से कर सकें। तो स्टूडेंट्स चले चलते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट टॉपिक की तरफ। देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन को, नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है आ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। उन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखनी हो हम लोगों ने कंप्यूटर में, कि हम लोग अपने कंप्यूटर में अपने नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, वो होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन यही होती है कि आपने देखेंगे कि रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं अपने कंप्यूटर में अपने नंबर को, तो वो हमारी क्या होती है, नंबर सिस्टम होती है। आगे लिखा हुआ है वी ऑल आर फेमिलियर विद डेसिमल नंबर, कि उन्होंने लिखा है कि सब फेमिलियर होते हैं डेसिमल नंबर से, सिस्टम से। वेयर ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, कि हमारा हर नंबर जो है डिजिट पे बेस करता है। तो हमारे पास जो 0 डिजिट्स कितने होते हैं, हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने कैलकुलेटर देखा हो, अगर आप यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर हमारे पास 0 से लेके 9 तक ही डिजिट्स लिखे हुए होते हैं। मीन्स के लिखा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड 9 लिखा होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ किया हो और उनके नंबर्स में, उनके बटन्स में लिखा हुआ हो 77 100 20 34, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा होता, क्योंकि हम लोग 0 to 9 नंबर्स जो होते हैं ये हमारे इसके अंदर क्या आ जाता है, 10 भी आ जाता है इसमें। तो हम लोग उसके लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं और उन नंबर को यूज़ करके हम अपने कोई भी डिजिट को प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो हम इसके मुताबिक करते हैं। तो इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पे है डेसिमल, फिर है बाइनरी, फिर है हेक्साडेसिमल। अब हमारे पास आ जाता है डेसिमल। हमारे पास डेसिमल क्या होता है, तो स्टूडेंट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने कोई भी कंप्यूटर में किसी भी नंबर या डिजिट को रिप्रेजेंट करना होता है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर को लेके हम अपनी बहुत सारी कैलकुलेशंस को भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। The decimal number system has base 10 as it use 10 digits 0 to 9। लिखा हुआ है उन्होंने कि हम नंबर सिस्टम को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल जो होता है, डेसिमल की बेस हमेशा क्या होती है, 10 होती है। कोई भी नंबर आप लिखेंगे तो उसकी बेस क्या होगी डेसिमल में, 10 होगी। एज इट्स यूज टू 10 डिजिट नंबर 0 to 9, क्या हम लोग 0 to 9 ही डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं अपने डेसिमल में। और जितने की ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10, कि इन्होंने लिखा है कि आपकी जो भी पोजीशन होगी डिजिट की, उसके मुताबिक उसी के ऊपर क्या आएगी, बेस 10 आएगी और उसकी पावर क्या होगी, उसके पोजीशन के मुताबिक आएगी। तो इसी तरह नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है, उसको देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 892 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10। पावर क्या है हमारी, बेस 10 है, पावर है 82 है। उसके बाद लिखा है प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10, पावर क्या है 1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, पावर क्या है 0 है। अगर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करें तो 2 जो है उसकी पावर क्या आएगी, 0 आएगी।
फिर 9 आता है उससे आगे तो उसकी पावर क्या आएगी 1 आएगी 10 के ऊपर। फिर हमारे पास 8 आता है थर्ड पे तो उसकी पावर क्या आएगी 10 के ऊपर 2 आएगी। तो मीन्स कि जो जो हमारी पर पोजीशन होती है नंबर की उसके मुताबिक क्या आती है पावर आती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको डेसिमल की समझ आ गई होगी कि हमारे पास डेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं 0 to 9 होते हैं। तो अब चलते हैं अपने बाइनरी की तरफ कि बाइनरी होता क्या है हमारे पास। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है बाइनरी। बाइनरी होता क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है उसकी अपनी लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के मुताबिक ही हम लोगों को तब्दील करके आंसर को अपने लैंग्वेज में तब्दील करके उस समझ के हमें क्या देता है आंसर देता है। तो स्टूडेंट्स बाइनरी वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, एक होती है 0 और दूसरी क्या होती है 1 होती है। बाइनरी वैल्यूज़ हमारे पास 2 डिजिट पे बेस करती हैं, इसलिए इसकी बेस क्या होती है 2 होती है। कोई भी वैल्यू आप लिखेंगे तो उसके आगे नीचे इसकी बेस क्या आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ base 2 as all number is the system consist of only 2 digits 0 and 1. Digital computer use the system to store the data. Your name is the form of alphabet but for a computer each alphabet has some values. क्या हम अगर कोई भी अल्फ़ाबेट भी देते हैं ना तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देता है। और बाइनरी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं 0 और 1 होती हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, हुआ द बाइनरी वैल्यूज ऑफ द लेटर ए इज 0 1 5 0 फिर आगे 1 एज इट्स डेसिमल इज 65। कि अगर हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर देते हैं तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है उसे बाइनरी वैल्यूज़ में। और बाइनरी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं 0 और 1। कि अगर मैं 1 0 0 1 भी लिखती हूँ तो उसकी बेस क्या आएगी हमारे पास 2 आएगी बिकॉज इट्स अ बाइनरी वैल्यू, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी बाइनरी में कोई भी आपसे कोई भी एग्जांपल पूछें तो आप लोगों ने उसको 0 और 1 के मुताबिक ही सॉल्व करना है बिकॉज बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, उसकी बेस क्या होती है 2 होती है और नंबर्स क्या होते हैं 0 और 1 होते हैं। हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है, क्या आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डेसिमल में हमेशा हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। लेकिन जो हेक्साडेसिमल होता है इसमें हमारे पास कितने डिजिट होते हैं 0 to 16 डिजिट होते हैं, मीन 0 to F। अब आप पूछेंगे कि F क्या है, 0 to F किस तरह से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो 0 to 9 है वो तो वैसे ही आएंगे हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास 10 है उसको हम क्या लिखेंगे A लिखेंगे। जो हमारे पास B है उसको हम क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास C है उसको हम क्या लिखेंगे 12, D को हम लिखेंगे 13, E को हम लिखेंगे 14 और F को हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। तो हमारे पास हमने कोई भी नंबर लिखना होगा तो हम लोग हेक्साडेसिमल में 15 को 15 नहीं बोलेंगे, हम 15 को क्या बोलेंगे F बोलेंगे। क्या बोलेंगे F बोलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए 16 हो गए, 0 to 16 नंबर्स हो गए। बिकॉज है तो 0 to F ना मीन्स कि 15 तक, लेकिन इसमें क्या है 0 भी शामिल है तो नंबर्स कितने हो गए हमारे पास 16 नंबर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स अगर हमने कोई भी एग्जांपल लिखनी होगी, जैसे मैं लिखती हूँ 2A तो मीन्स 2 हमारे पास क्या आएगा 2 10 नंबर हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा और बेस क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। क्योंकि 2 तो हमारा वैसे लिखा जाएगा और A की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 10 और बेस क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने हेक्साडेसिमल को सोल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी छोटी सी भी एग्जांपल आ जाए तो आप लोगों ने उसकी बेस 16 लिखनी है और उसको अल्फ़ाबेट्स में क्या करना है सोल्व करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया था कि आज हमने क्या स्टडी करना था, चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने उसकी नंबर सिस्टम के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करना था। उसके बाद उसकी क्या करनी थी टाइप्स करनी थी। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ एक दफ़ा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने टाइप्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या थी डेसिमल थी, सेकंड टाइप हमारे पास थी बाइनरी, थर्ड टाइप हमारे पास थी क्या थी हेक्साडेसिमल। तो हम लोगों ने किस तरह से लिखा और उनकी बेसिस को किस तरह से हमने देखा कि हमारे पास डेसिमल की बेस क्या होती है हमेशा क्या होती है 10 होती है और बाइनरी की बेस क्या होती है हमारे पास, क्योंकि वो 0 और 1 पे बेस करता है, 0 और 1 डिजिट पे बेस करता है तो इसकी बेस क्या होगी हमारे पास 2 हो जाएगी।
हेक्सा जो होता है हमारे पास क्या होता है 16 होता है, इसकी बेस क्या होती है 16 होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया स्टूडेंट्स तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब मुझे इजाज़त दें स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।